हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हम लोग इस वक्त भारत में सामाजिक आंदोलनों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में भारत में हुए कुछ सामाजिक आंदोलन, जिसमें समाज और धर्म के सुधार के बारे में जानकारी ली हम लोग, जिसमें प्रार्थना सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन जैसे कई सामाजिक आंदोलनों का जिक्र हम लोगों ने किया, उसका वर्णन उसमें था। आज हम लोग भारत में ही सामाजिक आंदोलन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत में हुए कुछ किसान आंदोलनों के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। कृषक आंदोलन यानी किसान आंदोलन भारत में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। भूमि पर यानी कि जमीन पर अत्यधिक दबाव बढ़ने के कारण किसानों की दशा दयनीय हो गई। सरकारी कर तथा जमींदारों के शोषण से भारतीय किसान दरिद्रता और अभाव की जिंदगी से परेशान हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप कृषकों में विद्रोह की भावना फूट पड़ा और आंदोलन के रूप में उभरा। भारत के कुछ प्रमुख कृषक या किसान आंदोलन इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है बंगाल में नील किसानों का आंदोलन। यह आंदोलन अंग्रेजी भूपतियों यानी कि जमीन के मालिकों के विरुद्ध चलाया गया था, जो बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमि के मालिक बन गए थे। ये भूपति किसानों पर अत्याचार करते थे तथा नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। इससे तंग आकर किसानों ने नील की खेती ना करने का निश्चय किया। यह आंदोलन धीरे धीरे व्यापक हो गया और सरकार को नील आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। आयोग के सुझावों के परिणाम स्वरूप नील उत्पादकों को बंगाल और बिहार से भागना पड़ा। अब इसके बाद चंपारण किसान आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किसानों द्वारा चलाया गया, जिसका सूत्रधार राजकुमार शुक्ल थे। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यूरोपीय नील उत्पादकों से बिहारी किसानों के शोषण को रोकना था। आंदोलन के फलस्वरूप सरकार को चंपारण कृषि अधिनियम पारित करना पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो ये जिक्र कर रहे हैं भारत में हुए उस समय कुछ किसान आंदोलनों का, तो छोटी छोटी दौर की जानकारी हम लोग शेयर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इन किसान आंदोलनों के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं फिर मराठा किसान आंदोलन। यह आंदोलन
मराठा साहूकारों तथा गुजराती साहूकारों यानी कि सेठ धन्ना सेठ लोग साहूकार जो कर्ज देते हैं उनकी बात के विरुद्ध चलाया गया था, जो किसानों का शोषण करते थे। वे अधिक सूद की दर पर कर्ज देकर उनकी सारी जमीन जायदाद हड़प लेते थे। बही खातों में यानी लिखा पढ़ी का जो कोई तौर होता है, कितना दिया कितना लिया, बही खातों में हेरा फेरी साहूकारों का सिद्धत चरित्र था, यानी कि सिद्ध रूप से था कि वो लिखा पढ़ी में हेरा फेरी करते थे। और जनपद के किसान इन बही खातों पर हस्ताक्षर करके अपनी संपत्ति से हाथ धो लेते थे। इन समस्याओं से तंग आकर मराठा किसानों ने हिंसात्मक आंदोलन का रास्ता अपना लिया और साहूकारों पर हमला कर दिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने कानून बना दिए कि किसानों को कर्ज न लौटा पाने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद नहीं किया जा सकता। तो ये थे मराठा किसान आंदोलन। अब बात करते हैं हम लोग खेड़ा किसान आंदोलन। यह आंदोलन मुंबई सरकार के विरुद्ध था। उस जमाने में बॉम्बे कहा जाता था, आजकल मुंबई। यह आंदोलन मुंबई सरकार के विरुद्ध था। फसल सूखे के कारण नष्ट हो गई थी। मुंबई सरकार ने कड़ाई से भूमि कर वसूलना प्रारंभ किया, जबकि भूमि कर अधिनियम में यह प्रावधान था कि जब फसल का उत्पादन सामान्य पैदावार से 25% कम हो जाए तो भूमि कर माफ कर दिया जाएगा। यानी कि फसल का उत्पादन सामान्य से अगर 25% कम हो तो टैक्स या लगान जो भी कहा जाता हो वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन चलाया और सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। अब बात हम लोग करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। यह आंदोलन राजस्थानों के किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन के द्वारा महाराजा तथा अन्य राजाओं एवं जागीरदारों के आर्थिक शोषण का विरोध किया गया। इस आंदोलन में शोषण तथा बेगारी के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया गया। शुरू में यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन महाराजा की हठ या जिद के कारण हिंसक रूप धारण कर गया था। नारायण दास पटेल, साधु सीताराम पटेल, विजय सिंह पथिक आदि लोगों ने इस आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व किया। अब बात करते हैं हम लोग बारदोली किसान आंदोलन की। बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली में अंग्रेजी सरकार ने किसानों पर लगान दर में 22% की वृद्धि कर दी। इस वृद्धि के फलस्वरूप किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया और आखिरकार आंदोलन के कारण लगान वृद्धि दर 22% के स्थान पर घटाकर
5% कर दी गई। एक और आंदोलन त्रिभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। त्रिभागा आंदोलन उत्तरी बंगाल के किसानों का था जो सरकारी लगान से पीड़ित थे। उन्हें उपज का 50% लगान के रूप में देना पड़ता था। किसानों की मुख्य मांग यह थी कि उपज का 33% उपज की 33% लगान के रूप में वसूला जाए, यानी कि वहां 50% उपज का लिया जाता था, तो ये आंदोलन जो था वो 33% करने की मांग के रूप में आंदोलन चलाया गया। तो ये थे कुछ किसान आंदोलन। अब हम लोग बात करते हैं एक और आंदोलन, मंडल आयोग विरोधी आंदोलन। ये जो आंदोलन था, मंडल आयोग की सिफारिश जो थी वो क्या थी कि पिछड़ी जाति के लोगों को 27% सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इसके विरोध में चला यह आंदोलन। इस आंदोलन के जन्मदाता भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पिछड़े वर्गों के लिए जाति के आधार पर सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जिससे नाराज होकर प्रतिभाशाली युवक आंदोलन की राह पर उठ खड़े हुए। इस आरक्षण जो 27% आरक्षण की व्यवस्था का मंडल आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई, इससे छात्र जो थे, पढ़ने लिखने वाले जो लोग हुआ कर बच्चे होते थे, वो इससे नाराज हो गए और इसके खिलाफ आंदोलन के रूप में आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। इस आंदोलन ने सरकार की हठबाधिता यानी कि जिद नीति के परिणाम स्वरूप हिंसक रूप धारण कर लिया। प्रधानमंत्री और उनके निकट सहयोगी के द्वारा भड़काऊ बयानों से नाराज होकर पूरे देश भर में लगभग सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य की चिंता में आत्मदाह कर लिया। इस आंदोलन में न केवल छात्र बल्कि अधिवक्ता, न्यायाधीश, चिकित्सक तथा बुद्धिजीवियों ने भी भाग लिया। इन बुद्धिजीवियों का तर्क था कि इस मुद्दे पर सरकार पुनः विचार कर इस पर राष्ट्रीय आम सहमति हो, ताकि इसका लाभ असल रूप में पिछड़े वर्गों तथा जरूरतमंद को मिले। इस आंदोलन को चलाने के लिए अखिल भारतीय मंडल आयोग विरोधी न्याय मोर्चा का गठन किया गया। इस आंदोलन के दौरान कुछ स्वार्थी राजनेताओं के इशारों पर पिछड़े वर्गों को भड़काया गया और नासमझी में दोनों पक्षों में छिटपुट हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। इस तरह यह आंदोलन राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्त करने के लिए पैदा किया गया। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक
जरूरत को पूरा करने के लिए इसकी सिफारिश की, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया, जिससे कि इस तरह की परिस्थितियां बनी। कोई राजनेता सच्चे दिल से दलित एवं पिछड़ों का कल्याण नहीं करना चाहता। वह सिर्फ उन्हें जातीय खेमों या समूहों में बांटकर अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। जब तक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं किया जाएगा, तब तक कमजोरों और पिछड़ों को उनका असल हक नहीं मिलेगा और साथ ही साथ जातीय आरक्षण से सामाजिक एकता तथा समरसता को भी गंभीर खतरा बना रहेगा। तो ये थे कुछ भारतीय समाज के अंदर सामाजिक आंदोलनों जिसका जिक्र हम लोगों ने किया। अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसको स्पष्ट रूप करते हैं। इन विवचनाओं से साफ है कि भारतीय समाज में अनेक सामाजिक आंदोलन हुए और उनका प्रभाव भी साफ है, लेकिन आज के तत्कालिक प्रभाव में आंदोलनों की कमी आ गई है। आज मौजूदा समय में कई तरह की दिक्कत परेशानी आए, लेकिन उसके लिए कोई भी सामाजिक आंदोलन खड़े नहीं हो पा रहे, जबकि इस वक्त ज्यादा जरूरत है। आज के भारतीय समाज में जबकि संक्रांति के काल से गुजर रहा है, अनेक सुधार मूलक सामाजिक आंदोलनों की आवश्यकता है। ऐसे आंदोलनों की अपेक्षा भारतीय समाज कर रहा है, जिससे वह प्रचलित सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, धार्मिक भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत आदि से छुटकारा पा सके। सामाजिक विघटन की समस्या आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। समाज में अलग अलग वर्गों के बीच में नफरत का आधार बन रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है अभी के डेट में, और यह समस्या लोलुप स्वार्थी राजनेताओं द्वारा पैदा की गई है। कोई धर्म के नाम पर, तो कोई दलित और पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी के नाम पर, तो कोई भाषा के नाम पर, तो कोई झूठे सामाजिक न्याय के नाम पर भारतीय समाज को टुकड़े में तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और भारतीय समाज अपनी रक्षा तथा अस्तित्व के लिए बुद्धिजीवियों की ओर देख रहा है कि वे आगे आएं और सामाजिक आंदोलन चलाकर उसकी रक्षा करें। तो ये थे भारतीय समाज के अंदर कुछ हुए सामाजिक आंदोलनों की और आने वाले समय में कुछ सामाजिक आंदोलनों की जरूरत के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास।